औपचारिक रूप से सामने आ गई हैं। तो पहले की जो भी बातें थी उनका बहुत औचित्य नहीं है, लेकिन जो भी जवाबदेही मिली है उस पर निश्चित तौर पर और ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ काम करने की आज एक बार फिर से प्रेरणा मिली है और आगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। जवाब के लिए थोड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई जो एक औपचारिकता थी, संवैधानिक जरूरत थी और राजनीतिक रूप से यह बात पहले से तय थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। बाकी किसी को जवाब देने के मकसद से थोड़े हुआ है। बिहार के राज्यपाल के द्वारा दीपक प्रकाश को एमएलसी पद पर मनोनीत किए जाने के बाद अब बड़ा बयान आ गया है दीपक प्रकाश का भी और उपेंद्र कुशवाहा का भी। क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इस फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, दीपक प्रकाश ने कई सारे सवालों का जवाब दिया जब मीडिया ने उनसे पूछा कि देखिए विपक्ष तो लगातार कई सारे सवाल उठा रही थी कि ये एमएलए भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, दोनों सदनों के सदन नहीं मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको मंत्री बनाया हुआ है, 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और मंत्री पद पर तैनात थे। तो कहीं ना कहीं जैसे ही राज्यपाल ने ये घोषणा की उसके बाद विपक्ष के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी लिया, क्योंकि अब विपक्ष की बोलती बंद हो गई है और अब जो है दीपक प्रकाश का जो मंत्री पद है वो बरकरार रहेगा। और ये अब तक की सबसे बड़ी न्यूज हमने आपको बताई है। देखिए, आप इसको लेकर के दीपक प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप, और इसके साथ ही साथ उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। नहीं, सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे नेता, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, सभी माननीय नेतागण एनडीए गठबंधन के सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। जो एक जिम्मेदारी आज मिल रही है उस पर खरा उतरने के लिए और भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे वो जवाबदेही और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। सभी लोगों का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। दीपक जी, जो सवाल उठ रहे थे, क्या उन सवालों पर पुनः स्टॉप लग गए? विपक्ष के लोगों ने इतना तक कह दिया कि दीपक प्रकाश को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, सारी बातें अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं रहता है। सभी चीज़ें अब औपचारिक रूप से सामने आ गई हैं। तो पहले की जो भी बातें थी उनका बहुत औचित्य नहीं है, लेकिन जो भी जवाबदेही मिली है उस पर निश्चित तौर पर और ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ काम करने की आज एक बार फिर से प्रेरणा मिली है और आगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। दीपक जी, मामला कोर्ट तक चला गया था, कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जी, मामला था, लेकिन अब सारी बातें अब इतिहास की बातें हो गई हैं, बातों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। मतलब मंत्री के रूप में आगे भी जी, बिल्कुल मजबूती के साथ काम करना है। लोगों के प्रति जो जवाबदेही थी मेरी और ज़्यादा मजबूती के साथ उस जवाबदेही पे खरा उतरना है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना है। पुराना फैसला था एनडीए का, उस फैसला को इम्प्लीमेंट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं के बीच हम सब लोगों की हुई बातचीत के आधार पे सारी चीज़ें तय थी पहले से। दीपक प्रकाश बिना सदन में गए हुए मंत्री बन रहे थे। उसी वक्त यह बात थी कि सदन में उनको जाना है और ये जो कुछ भी उस समय का निर्णय था उसको इम्प्लीमेंट आज किया गया है और गवर्नर साहब के माध्यम से अभी मनोनयन हुआ है विधान परिषद के सदस्य के रूप में। तो पुराने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए के तमाम दूसरे नेता जो भी हैं, सब लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और सब लोग मिलकर हम लोग बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहा है, आगे भी हम लोग करेंगे। मामला कोर्ट तक चला गया था, सवाल सवाल उठाने वाले तो कुछ भी आप कीजिएगा तो सवाल उठाएंगे, अच्छा कीजिए तो भी सवाल उठाएंगे, और कहीं कुछ गड़बड़ी हो, कमी रह गई तो भी लोग सवाल उठाएंगे। उनका क्या है, लोगों को जवाब मिल गया। नहीं, उनके जवाब के लिए थोड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई जो एक औपचारिकता थी, संवैधानिक जरूरत थी और राजनीतिक रूप से यह बात पहले से तय थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। बाकी किसी को जवाब देने के मकसद से थोड़े हुआ है। पूर्व आईपीएस विपक्ष के लोग इस्तीफा तक मांग रहे थे दीपक प्रकाश का, कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
विपक्ष के लोग कितना नैतिक हैं अपने आचरण में, व्यवहार में, यह सब लोगों को मालूम। जो खुद नैतिक हो उसी को नैतिकता की बात करनी चाहिए। जो रात दिन अनैतिक काम ही कर रहा हो उसको नैतिकता की बात करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए विपक्ष के लोगों के लिए जो भी इस तरह की बात कर रहे थे उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से एक जवाब है एनडीए की ओर से। विपक्ष के लोगों की बात हम कर रहे हैं क्योंकि उनमें कोई नैतिकता नाम की चीज बची नहीं।